की इस क्लास में अपने लोग कक्षा 9 के गणित की एक्सरसाइज 2.3 को बिल्कुल पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो अच्छे से आप इस पूरी क्लास को ध्यान से देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के आपको इसमें क्वेश्चन मिलेंगे, गुणनखंड करने वाले, गुणनखंड प्रमेय और 3 घात के प्रश्नों के गुणनखंड करने को यहाँ पे मिलेंगे। पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, बताना है कि ये जो बहुपद दे रखा है इसका गुणनखंड x+1 है या नहीं है। देखिए गुणनखंड का मतलब क्या होता है। जैसे ये 15 लिखा है, आपसे पूछा जाए बताओ 5 इसका गुणनखंड है या नहीं है। तो अगर 15 के लिए हम 5 से भाग कर कर देखें, 5 तिया 15 और भाग देखिए पूरा पूरा चला गया है क्योंकि शेषफल कितना आ गया है 0। तो 15 का गुणनखंड 5 है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ये 15 पूरा पूरा 5 से कट रहा है। यहां हमसे पूछा है कि ये जो बहुपद लिखा है इसका गुणनखंड x+1 है या नहीं है। तो अगर हम x+1 से इसे भाग करें और शेषफल अगर 0 आ जाए तो फिर ये इसका गुणनखंड है, और नहीं आ रहा है शेषफल 0 तो फिर ये गुणनखंड नहीं है। तो हम मानकर अभी यही चल रहे हैं कि माना x+1 क्या है, इसका गुणनखंड है। और x का यहां से मान निकालेंगे, उसे यहां रख के देखेंगे और शेषफल पता करेंगे। अब आप कहें यहां भाग करके ही देखो, तो बीज गणित के प्रश्न में जब आप भाग करते हैं तो आपको क्वेश्चन कठिन लगने लगता है। इसलिए बीज गणित के क्वेश्चन में आप अपना काम बिना भाग किए हुए चलाइए। शेषफल प्रमेय का यूज कर लीजिए, चाहे गुणनखंड प्रमेय का यूज कर लीजिए। हम तो सिर्फ यहाँ ये पता करना चाह रहे हैं कि अगर x+1 से इसे भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा। अगर शेषफल 0 आ जाता है तो फिर ये गुणनखंड है, और शेषफल 0 नहीं आता है तो फिर ये गुणनखंड नहीं है। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो यही कर रहे हैं कि मान ले रहे हैं ये गुणनखंड है। अब मानकर जब करेंगे तो x+1 बराबर हम क्या लेंगे 0, क्योंकि गुणनखंड है ही। यहां से अगर +1 को यहां लाएंगे तो x बराबर आपका आ जाएगा -1। और जो क्वेश्चन दे रखा है वहां पे आपको क्या करना है, -1 रखना है। ये तो आपको बस समझाया था। जो क्वेश्चन दे रखा है यहां से आप क्या निकाल लेंगे, आपको शेषफल डायरेक्ट पता लग जाएगा। तो क्वेश्चन अपना दे रखा है x³ + x² + x+1। जैसे ही यहां x की जगह -1 अप्लाई करेंगे तो -1³ -1/2, इस x की जगह -1 और ये +1। इस 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा। माइनस अगर 3 बार लिखा है तो वो माइनस ही रहता है, और अगर -2 बार लिखा है तो वो प्लस बन जाता है। एक चीज और याद कर लीजिए, 1 के ऊपर चाहे कुछ भी लिख दीजिए वो हमेशा 1 ही रहेगा। -1 -1 अगर 3 बार लिखा है, इनकी गुणा करेंगे तो ये हमेशा माइनस ही रहेगा। अगर -99 बार लिखा है तो भी माइनस रहेगा। माइनस अगर विषम जगह होता है तो माइनस रहता है, और सम जगह होता है तो प्लस बन जाता है। -1 से +1 कैंसिल होके आपका यहां शेषफल कितना आ गया 0। शेषफल 0 आने का मतलब है x+1 से ये संख्या पूरी पूरी कट रही होगी। तो आप लिखेंगे x+1 इसका गुणनखंड है। बस हमें यही बताना था कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है। फिलहाल में तो ये इसका गुणनखंड है। इसका अगला पार्ट देखते हैं, जहां कहा है x+1 इसका गुणनखंड है या नहीं है। तो सबसे पहले हम मान ले रहे हैं कि x+1 इसका गुणनखंड है, और x+1 बराबर क्या लेंगे 0। अगर यहां से +1 को इधर लाएंगे तो ये -1 होगा, और x की जगह जब हम यहाँ -1 रख के देखेंगे तो हमें डायरेक्ट यहाँ पे शेषफल पता लग जाएगा। जब हम x+1 से इसे भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, ये चीज यहां से पता लग जाएगी। क्वेश्चन दे रखा है आपका x⁴ + x⁴ + x⁴ अब आप कहें x+1 से हम तो भाग ही कर लेंगे। भाग करना इसकी तुलना में ज्यादा कठिन है। भाई आपसे भाग करने को कौन कह रहा है, यहाँ पे केवल शेषफल बता दो ना। शेषफल बताने से अगर 0 आ रहा है तो अपने लोग कह देंगे गुणनखंड है, और नहीं आ रहा है तो गुणनखंड नहीं है। ये बनेगा -1⁴ -1⁴3 -1⁴2, ये -1 ये +1, इससे ये कैंसिल होगा। माइनस अगर 4 बार है तो ये +1 बन जाता है, और -3 बार है तो -1,
ये +1, इससे ये कैंसिल हो गया, तो यहां पे आ गया 1 और 1 आ गया, इसका मतलब ये 0 के बराबर नहीं है, अतः x + 1 इसका गुणनखंड नहीं है। इससे ये पूरा पूरा नहीं कट रहा है, इसका फैक्टर नहीं है, ये भी आप कह सकती हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जहां x + 1 हमसे पूछा है इसका गुणनखंड है या नहीं है। x + 1 बराबर क्या लेंगे अपने लोग, 0 लेंगे और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी -1। जैसे ही x की जगह पर अपने लोग -1 यहां पर पुट करेंगे तो क्वेश्चन अपना जो चल रहा है यहां से डायरेक्टली अपने लोग शेषफल बता देंगे, और शेषफल से ही पता लगता है कि संख्या पूरी पूरी कट रही है या नहीं कट रही। तो जो क्वेश्चन है वहां पर आपको क्या करना है, x की जगह पर -1 लगाएंगे, तो ये बनेगा -1 की पावर 4, 3 ऐसे ही यहां -1 की पावर 3, ये 3 ऐसे ही -1 की पावर 2, ये -1, ये +1, इससे ये कैंसिल, -1 की पावर 4 होगा तो ये +1 बनेगा, 3 ऐसे ही -1 की पावर 3 है तो ये -1 और -1 की पावर 2 है तो ये +1। इसे कैलकुलेट करेंगे तो 1, ये बनेगा 3 एकम 3, ये बनेगा 3 एकम 3। इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो अपना आंसर आएगा 1। और अगर शेषफल 1 आता है तो इसका मतलब ये संख्या पूरी पूरी नहीं कट रही है। लिखेंगे आप ये 0 के बराबर नहीं है, अतः x + 1 इसका गुणनखंड नहीं है, इसका गुणनखंड नहीं है। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, जहां लिखा है x + 1 इसका गुणनखंड है या नहीं है। तो x + 1 बराबर 0 लेंगे, हम मानकर चलते हैं कि ये गुणनखंड है, और x की यहां से वैल्यू निकालेंगे वो -1 आ जाएगी, यानी x + 1 बराबर जब 0 लेंगे तो x बराबर आप -1 उस क्वेश्चन में रख के देखेंगे, आपको पता लग जाएगा कि शेषफल क्या आ रहा है। क्वेश्चन दे रखा है x की पावर 3 - x² -2 + √2 x + √2। इस x की जगह पे -1 की पावर 3 -1 की पावर 2 -2 + √2 और इस x की जगह -1। -1 अगर 3 बार है तो माइनस रहता है, -1 अगर 2 बार है तो ये तो माइनस ऐसे ही रहेगा, ये बन जाएगा अपना प्लस। ये माइनस जो यहां लगा है वो यहां आके प्लस बना होगा, 2 + √2 ऐसे रहेगा, ये + √2 ये रहा। अब देखिए ये 1 रुपया माइनस का, ये 1 रुपया, तो ये दोनों लोग मिलके 2 रुपए माइनस के और इससे कैंसिल हो जाएंगे। अपना जो आंसर बचा होगा वो √2 + √2 बचा होगा। √2 और √2 अगर जोड़ेंगे तो 2 √2 होगा, 0 तो भैया ये नहीं आ रहा है, और अगर ये 0 नहीं है तो आप लिखेंगे x + 1 इसका गुणनखंड नहीं है, इसका गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड का मतलब होता है ये संख्या पूरी पूरी इससे नहीं कट रही है, कुछ मामला रह जा रहा होगा। क्वेश्चन 2 देखते हैं, जिसमें कहा गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके बताना है कि निम्नलिखित में से gx जो है वो px का गुणनखंड है या नहीं है। एक तरीका यह है कि आप px के लिए gx से भाग कर कर देख लो, और भाग अगर आप करेंगे तो वहां पर आप गुणनखंड प्रमेय अप्लाई नहीं कर रहे हैं। हमें क्या करना है, गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग भी करके दिखाना है। तो जो इससे पहले क्वेश्चन 1 में आपने गुणनखंड प्रमेय का अप्लाई किया था, बस वही प्रक्रिया यहां करनी है। इससे हम इसे भाग कर कर देखेंगे तो शेषफल सिर्फ हमें पता करना है। gx हम मान ले रहे हैं इसका गुणनखंड है, तो gx बराबर जब आप 0 लेंगे, यहां से अगर x की वैल्यू निकालेंगे x बराबर -1, आप px में रखकर देख लीजिए। जैसे ही x की जगह पर आप -1 यहां पे रखेंगे इस क्वेश्चन में, हमें पता लग जाएगा शेषफल कितना आ रहा है।
और अगर शेषफल 0 आ गया तो गुणनखंड है, वरना नहीं है। तो सबसे पहले 2 लिखेंगे, x की जगह -1 की पावर 3 लिखेंगे, प्लस -1 का स्क्वायर लिखेंगे, फिर माइनस का 2, x की जगह -1 और ये -1 के ऊपर अगर 3 लिखा हुआ है तो ये -1 रहता है, -1 के ऊपर अगर 2 लिखा है तो ये +1 बनेगा और 2 एकम 2 हो जाएगा, ये -1 ऐसे ही। इस 2 की गुणा अगर इससे करेंगे, चाहे तो आप -1 से अभी इस +1 को कैंसिल कर दें, 2 एकम होता है -2, ये प्लस का 2 ऐसे ही, +2 और -2 अगर सेम संख्या एक जैसे चिन्हों के साथ प्लस माइनस में लिखी हो तो वो कैंसिल हो जाती है। शेषफल आ गया 0, इसका मतलब यही तो हुआ कि भाई gx से px पूरा पूरा कट रहा होगा, यानी gx px का गुणनखंड है। यही अपनों से पूछा है कि गुणनखंड है या नहीं है, तो गुणनखंड तो फिलहाल में ये है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां gx ये दे रखा है, तो यहां से अगर x की वैल्यू निकालेंगे, x + 2 बराबर 0 लेंगे, x का मान आ जाएगा -2, और -2 जब आप उस क्वेश्चन में रख के देखेंगे gx में, px में जब रखेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे, आप यहां से पता क्या करते हैं, ये शेषफल पता लग जाता है आपको डायरेक्टली। जैसे ही यहां पे 2 लिखेंगे, -2 की पावर 3 प्लस के 3 लिखेंगे, ये 3 ऐसे ही, x की जगह पे केवल -2 लिख रहे हैं, फिर प्लस का 3 लिखेंगे, इस x की जगह -2 और ये +1। -2 अगर 3 बार लिखा है तो आप -2 को ऐसे 3 बार लिख के आप गुणा कर लीजिए, ये आ जाएगा, -3 बार है तो माइनस रहेगा, 8 बन जाएगा, 3 ऐसे ही, ये प्लस के 4 बनेंगे और 3 दूनी होता है 6। इसे और थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे तो 8 ऐसे ही, 3 चौक 12, ये 6 ऐसे ही, ये +1, प्लस के 12 ये और प्लस का 1 ये हो जाएगा 13, -8 और -6 ये होता है माइनस का 14। 13 रुपए में से 14 रुपए कम करेंगे, -1 बचेगा, जबकि ये 0 अगर आता तो गुणनखंड था, तो ये 0 के बराबर तो है नहीं, यानी इस सवाल में gx जो है वो px का गुणनखंड नहीं है या इसका फैक्टर नहीं है, यही हमें बताना था। ये तो आपको केवल बस बताया गया था। इसका अगला क्वेश्चन देखिए, जहां gx बराबर x - 3 दे रखा है, तो अगर हम x - 3 बराबर 0 लें, ये मानकर चलें कि ये इसका गुणनखंड है, तो x की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो 3 आ जाएगी, और x बराबर 3 जब आप उस क्वेश्चन में रखकर देखेंगे जो हमसे पूछा गया है इतना क्वेश्चन, तो ये बन जाएगा, यहां से आप डायरेक्टली शेषफल पता कर लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे यहां पर 3 की पावर 3, -4 लिखेंगे, x की जगह 3 लिखेंगे, इस x की जगह 3 + 6, 3 की पावर 3 का मतलब होता है 27, 3 की गुणा 3 से आप 3 बार करके देख लो, और 3 की गुणा 3 से जब आप 2 बार करोगे ये होता है 9, 3 × 3 = 9, 3 ऐसे ही लिखेंगे, ये 6 ऐसे ही लिखेंगे, 27 ये रहा, और 4 नेम कितना होता है 36 + 3 + 6, देखो 27 रुपए प्लस के, 3 रुपए प्लस के और 6 रुपए प्लस के, सबको जोड़ेंगे तो ये 36 होगा, और ये 36 माइनस का अकेला है, 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा तो 0 बचेगा, यानी यहां पर जो gx है वो px का गुणनखंड है, क्योंकि यहां पर क्या हुआ है, 0 आ गया है, ये इसका गुणनखंड है। इसका अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया लैंग्वेज का ये क्वेश्चन है, k का हमें मान बताना है, जबकि x - 1 इसका गुणनखंड है, तो इस क्वेश्चन का जो मतलब हुआ वो ये हुआ कि x - 1 x² + x + k का गुणनखंड है। अगर ये इसका गुणनखंड है तो सिर्फ हमें ये बताना है k की जगह कौन सी संख्या लिखी हुई होगी, तो यहां से अगर x का मान यहां से निकालेंगे भाई, तो ये x का मान 1 आ जाएगा,
और x बराबर 1 जब आप इस क्वेश्चन में रखकर देखेंगे तो देखिए यहां x की जगह आप 1 लिखेंगे प्लस इस x की जगह 1 लिखेंगे, ये k लिखेंगे और आपका चूंकि गुणनखंड है तो शेषफल जो है वो 0 बन रहा होगा। 1 के ऊपर चाहे कुछ भी लिखा हो वो 1 ही रहता है। अब देखिए अंगणित और अंगणित जुड़ जाएगा, जब ये जुड़ जाएगा तो 1 और 1 ये हो जाएगा 2। k का आपको मान बताना है तो k अकेला कर लीजिए, प्लस का 2 अगर यहां ले आए माइनस का हो जाएगा। 0 के पास जब लाएंगे तो ये -2 यहां आ जाएगा। 0 में जब ये जुड़ेगा तो -2 ही रहेगा। अगर k की जगह यहां -2 लिखा हुआ हो तभी x - 1 इससे पूरा पूरा ये भाग जा सकता है, वरना नहीं जाएगा। सेम लैंग्वेज का ये भी क्वेश्चन है। देखिए यहां पे भी हमें क्या करना है, x - 1 अगर इसका गुणनखंड है तो x का मान कितना आ जाएगा 1। इस क्वेश्चन में हम x बराबर क्या रख के देखेंगे, 1 रखकर देखेंगे। जैसे यहां 1 लिखेंगे तो ये सबसे पहले 2 लिखेंगे, x की जगह 1 का स्क्वायर प्लस k लिखेंगे, x की जगह 1 और √2। ये बराबर में 0 इसलिए लिया गया है क्योंकि गुणनखंड तो भाई है ही, तो शेषफल 0 आ रहा होगा। 1 के ऊपर कुछ भी लिखा हो वो 1 होता है और 1 की गुणा चाहे k से कर लो चाहे किसी और से, वो k ही रहेगा। √2 ऐसे ही ये बन जाएगा 2 एकम 2 प्लस k प्लस √2। हमें k का मान बताना है तो k को अकेला कर लो, इस √2 को यहां लाएंगे तो माइनस का होगा और यहां लाएंगे इसे तो ये भी माइनस का होगा। अगर कहीं पर भी √रूट की संख्या लिखी हो तो √रूट की सेम संख्याएं हो तभी वो जुड़ सकती हैं। ये √रूट का है, ये बिना √रूट का है, तो √रूट की संख्या बिना √रूट की संख्या में ना तो जुड़ती है ना घटती है। k का मान यही होगा। बस इसे आप थोड़ा सा चाहें तो माइनस कॉमन लेके कुछ ऐसे लिख सकते हैं, √2 + 2। ये आपका आंसर बन जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे जिसमें कहा है k का मान ही पूछा है, x - 1 अगर इसका गुणनखंड है तो भाई जब x - 1 अगर इसका गुणनखंड है -1 यहां ले आएंगे, x बराबर आप यहां पे 1 रखकर देखेंगे। जैसे ही x बराबर यहां 1 रखकर देखेंगे तो सबसे पहले k लिखोगे, x की जगह 1 लिखेंगे, √2 लिखेंगे, x की जगह 1 + 1 और बराबर में 0। 1 की गुणा किसी से भी करो वो संख्या रहती है। 1 की गुणा √2 से करो, √2 रहेगा प्लस 1। अब k का मान बताना है तो k यहीं रहने दो, प्लस का 1 इधर लाएंगे माइनस का और माइनस √2 इधर लाएंगे प्लस का। इस √2 में ये 1 ना तो जुड़ेगा ना घटेगा। कारण क्या है, ऐसे समझ लो ये अलग बिरादरी का भैया है, ये अलग बिरादरी का है, तो दोनों में कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है। √रूट की संख्याएं केवल √रूट की संख्याओं से जुड़ती हैं या घटती हैं या गुणा होती है या भाग होता है। सेम संख्या √रूट की ये दूसरा है, तो ये अपरमेय संख्या हो गई और ये परमेय संख्या है, तो इनका कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं, ना तो ये जुड़ सकते ना घट सकते ना गुणा हो सकती। ऐसे ही बस लिख के दिखाए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसकी भी सेम लैंग्वेज है। जब x - 1 अगर इसका गुणनखंड है तो x बराबर यहां से अगर मान निकालेंगे तो ये +1 आ जाएगा और x की जगह जब आप यहाँ पे +1 रखकर देखोगे, सबसे पहले लिखेंगे k, फिर लिखेंगे 1 का स्क्वायर -3, x की जगह 1 प्लस k बराबर में 0। ये बन जाएगा k, ऐसे ही ये 3 बनेगा, ये k बनेगा। हमें मान k का बताना है तो 1 k ये लिखा है और 1 ये, जब जोड़ेंगे तो ये 2k हो जाएगा, -3 यहां आके प्लस हो जाएगा। 2 अगर यहां से हटाएंगे, प्लस होता है तो इधर आके माइनस होगा, माइनस होता तो प्लस होता। ये गुणा में लिखा है, यहां गुणा की संख्या कहां आ जाती है, नीचे आ जाती है। हमेशा आपको ये बात याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, गुणनखंड कीजिए। ऐसा क्वेश्चन लगभग आप 10th में भी बहुत देखने को मिलेगा। बस वहां पे समीकरण बना हुआ होगा, ये यहाँ पे क्या है, बहुपद है, यानी वहां पर सिर्फ हल करवाएगा क्वेश्चन को
और यहां आपसे फैक्टर करवाता है। ये क्वेश्चन 4 लाइनों में सिर्फ करना है। करना क्या है, 4 लाइनों में होता ही है। ये तो क्वेश्चन रहा। देखिए पहली लाइन आपको लिखनी, दूसरी लिखनी है, तीसरी लिखनी है और चौथी लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। कहीं पर भी दो घात प्रश्न के अगर आपसे गुणनखंड करवाए जाए, वो सीधे आप मान के चलिए 4 लाइनों से बड़ा क्वेश्चन नहीं है। तो दो घात समीकरण के जब हम गुणनखंड करते हैं, ये 12 जो शुरू में लिखा हुआ है आपको दिख शुरू में रहा होगा, लेकिन इसकी गुणा आखिरी संख्या से हो जाएगी। तो 12 एकम 12, यानी यहां पर जो 1 लिखा है वो 1 ना होके इसे हम 12 पढ़ेंगे। अब आपको ऐसी दो संख्याएं बतानी है जिनकी गुणा करें तो 12 आ जाए और जिनको जोड़े तो कितना आ जाए, 7 आ जाए। तो आप जानते हैं, आप 12 के लिए कहोगे भैया 6 दूनी 12 होता है, 4 तियां 12 होता है, 12 एकम 12 होता है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 13 आएगा, इन्हें जोड़ेंगे तो 8 आएगा, इन्हें जोड़ने पर 7 आ जाएगा, जोड़ का चिन्ह। यानी आप पहली लाइन में जो चेंजिंग करेंगे वो क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर केवल वो दो संख्याएं लिखोगे जो आपने बताई हैं। 4 और 3 से ये क्वेश्चन होगा तो 4 + 3 लिख दीजिए। बाकी पूरा क्वेश्चन देखिए ऐसे ही कॉपी कर दिया, इसे ऐसे ही लिखा है, लास्ट वाले को ऐसे ही लिखा, केवल बीच वाले पद में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया। अगर इस ब्रैकेट को हटा दें तो दोनों के साथ क्या लगा देंगे, एक्स लगा देंगे। और ये जो माइनस है, जब ब्रैकेट भैया ये दीवार टूटेगी तो ये माइनस भी दोनों के पास आ जाएगा, आ गया दोनों के पास। इन दोनों में हमें एक जैसा ढूंढना है और इन दोनों में एक जैसा ढूंढना है। यहां देखिए एक्स आपको एक जैसा दिख रहा है, वो तो सामने ही है। 4 यहां भी लिखा है और 12 4 से कट जाता है, यानी 12 में भी 4 लिखा हुआ है। जब आप मैथ का चश्मा लगा के देखेंगे तो 12 देखिए जितनी संख्याओं से कट जा रहा है वो सब यहां लिखी हुई है। 6 से कट रहा है तो यहाँ पे 6 लिखा है, 4 से कट रहा है तो यहाँ 4 भी लिखा है, तो 4 यहाँ पे भी आपको दिख रहा है और यहाँ पे भी। यानी हम कॉमन क्या लेंगे, 4x। अगर यहां से 12 में से 4 हटा देंगे तो 3 बचेगा, क्योंकि 4 तियां 12 होता है। एक x हटा दिया तो 1x बचा, और 4x पूरा हटा देंगे तो यहां बचा होगा 1। अब यहां आपको देखना है कॉमन क्या है, तो इन दोनों में तो आप कहेंगे कुछ कॉमन नहीं है, तो ये जो ब्रैकेट है वही ब्रैकेट आपको यहां बनानी है। तो यहां से कॉमन आप लेंगे -1। जब कुछ कॉमन ना मिले तो आपको एक कॉमन लेना है। जब -1 कॉमन लेंगे तो ये 3x - 1। ये देखिए दोनों ब्रैकेट में आप सेम अगर बना दे रहे हैं, इसका मतलब क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं है। अब जो दोनों में सेम है उसे आप यहाँ पे ले लीजिए कॉमन। तो जब इसे और इसे हटा के यहाँ लिख दिया है तो बचा कौन है, यहाँ पे 4x - 1। ये इसके क्या है, फैक्टर आपने कर दिए। अब इस क्वेश्चन में आ जाइए, यहाँ पे 2 लिखा है तो ये 2 कहां आ जाएगा, यहाँ पर। ये लिखा हुआ है 6। कहीं पर भी अगर शुरू में कुछ लिखा हुआ हो तो वो शुरू में आपको दिख रहा है, लेकिन माना कहां जाता है, लास्ट में। ये 6 लिखा हुआ है, 6 ऐसे गुणनखंड हमें करके दिखाने हैं 6 के जो जोड़ने पर 7 आ जाए। ऐसी दो संख्याएं जिनकी गुणा करें तो 6 आए और जोड़े तो 7 आ जाए। तो सीधी बात है, 6 एकम 6। पहली लाइन में आपको क्या लिखना है, 6 + 1, x ऐसे ही और ये 3 ऐसे ही। जैसे इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो 2x² + 6x + 1x + 3 हो जाएगा। ये तो आपको केवल बस समझाया गया था। यहां से देखिए एक जैसा आपको क्या कॉमन दिख रहा है, तो 2x अगर यहां से कॉमन लेंगे तो यहाँ x + 3 बचेगा, और इन दोनों से क्या चीज कॉमन है, 1 कॉमन लेंगे तो x + 3 बचेगा। x + 3 देखिए एक जैसा बिल्कुल बन चुका है। एक जैसा जो बना है उसे यहां लिख दीजिए कॉमन लेके, या ये कह दो कि ये एक बार लिख दे रहे हैं। तो बचा कौन होगा, 2x बचा होगा, और कौन बचा होगा, 1 बचा होगा। जब आप फैक्टर को बहुत अच्छे से करना सीख जाएंगे तो इसे ट्रिक के माध्यम से एक लाइन में भी करना आपको सिखा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जहां 6x² + 5x - 6 लिखा है, ये जो 6 लिखा हुआ है ये कहां आ जाएगा, यहां आकर।
और यहां आके ये बन जाएगा 6 छंग 36। आपको बताना है 36 के लिए ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है जिनको गुणा करें तो 36 आ जाए, जिन्हें घटा दें तो 5 आ जाए। तो 36 आपके मन में सबसे पहले आएगा 18 दूनी 36। 18 में से 2 घटाएंगे 5 नहीं आएगा। फिर आप कहेंगे 12 तियां 36। 12 में से अगर 3 घटाएंगे तो 5 नहीं आएगा। फिर आप कहेंगे 9 चौक 36। 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। यानी ये फैक्टर आपने बिल्कुल परफेक्ट किया है। तो ऐसे फैक्टर आप करते रहिए। जब आपको टेबल बहुत अच्छे से याद होती तो बहुत तेज जब आप कैलकुलेशन करना सीख लेते हैं, आपका माइंड ऑटोमेटिक कैच कर लेगा कि भाई ये कहां का फैक्टर है। तो इसकी पहली लाइन में क्या बनाएंगे अपने लोग, ब्रैकेट में 9 चौक 36 से ये क्वेश्चन हो रहा है। 9 में से 4 कम करेंगे 5 बचेगा। ये ऐसे ही इस ब्रैकेट को अगर यहां से हटा दें तो 9 के साथ x लगा देंगे और 4 के साथ x लगा देंगे। इन दोनों में एक जैसा क्या दिख रहा है भाई, 6 और 9 दोनों संख्याएं 3 से कट रही हैं, तो 3x यहां से क्या लेंगे कॉमन। यहां बचेगा 2x और यहां बचेगा 3। इन दोनों में एक जैसा क्या दिख रहा है कॉमन, -2। तो ये दिखेगा यहां पे 2x + 3। 4 में से 2 चला जाएगा 2 बचेगा, और 6 में से 2 चला जाएगा तो 3 बचेगा। गुणा के रूप में जा रहा है ये। एक जैसा देखिए बन गया है। जो एक जैसा बन जाता है उसे लिखते हैं केवल 1 टाइम। अब भाई आपने ये और ये लिख दिया है तो बचा कौन है, 3x - 2 बचा। ये इसके फैक्टर हो गए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जहां क्वेश्चन कुछ इस तरह से लिखा है। इसके जब आपको फैक्टर करने हैं, लेकिन एक चीज समझ लीजिए, ये सिर्फ 2 घात के क्वेश्चन है जो आपको सिर्फ 4-4 लाइनों में आप कर ले रहे हैं। अभी आपको 3 घात के क्वेश्चन मिलेंगे, जहां आपको 3 घात के प्रश्न करने के लिए या तो कोई फार्मूला वहां बनता होता है, वरना 3 घात के प्रश्न करने के लिए आपको लॉन्ग मेथड ही अप्लाई करना होगा। 1-2 प्रश्न ऐसे होते जो फार्मूला बन जाते हैं, वहां पे तो आप लगभग जल्दी काम चला लेते हैं, वरना तो आपका एक पेज से कम पे क्वेश्चन नहीं होगा। जितनी बड़ी घात करेंगे यहाँ पे उतने क्वेश्चन के आंसर ज्यादा आएंगे। भाई 3 घात कर देंगे तो 3 टुकड़े करके दिखाने हैं, 4 कर देंगे तो 4 टुकड़े करके दिखाने, सीधी सी बात है। ये 3 यहां दिख रहा है, लेकिन ये यहां आके बन जाएगा 12। 12 के ऐसे गुणनखंड जो घटाने पे कितना आ जाए, यहाँ 1 लिखा है तो 4 तियां 12 होता है। 4 में से 3 घटाएंगे 1 आपका आंसर आ जाएगा। ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे, 4 - 3 x ऐसे ही, और यहां पे लिखेंगे ये 4 ऐसे ही। जैसे ही इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 4 के साथ x आएगा और ये माइनस भी आएगा, 3 के साथ x आएगा और ये माइनस भी यहां आएगा, तो ये प्लस बनेगा। माइनस का 4 ऐसे ही, इन दोनों में एक जैसा और इन दोनों में एक जैसा। जैसे ही इन दोनों में आप एक जैसा ढूंढेंगे तो आपको सिर्फ x दिखेगा। यहां से x हटाएंगे तो 3x रहेगा, यहां से x हटाएंगे तो 4 रह जाएगा, और इन दोनों में एक जैसा कुछ भी नहीं है तो 1 कॉमन ले लो तो बचेगा 3x - 4। और 3x - 4 अगर यहां से और यहां से कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 3x - 4 और ये बचेगा x + 1। यही क्या है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये जो क्वेश्चन आपको यहां से मिलेंगे वो 3 घात के प्रश्न बनेंगे, और 3 घात के प्रश्न करने के लिए बहुत अच्छे से समझ लो, ये क्वेश्चन तो आपका लगभग एसएस फॉर्मेट में लिखा है कि इसे आप 4 लाइनों में कर देंगे। बाकी के कुछ क्वेश्चन जो 3 घात के होते हैं उनमें भाग विधि गुणनखंड तब जाके कर पाते हैं। तो इस क्वेश्चन को तो आप, क्योंकि ये ऐसी फॉर्म में लिखा हुआ है कि भाई हो जाएगा 4 लाइनों में, आप सीधे सीधे ये पहचान बना लो कि 3 घात के समीकरण में अगर 2 पद लिखे हुए हैं तो आप कोई फार्मूला वहां बीजगणित की सर्वक्षमता बन रही होगी, और अगर उनके शुरू के 2 और लास्ट के 2 से कुछ कॉमन लेके आप फार्मूला बना ले रहे हैं तो ऐसा कर लो। तो ये क्वेश्चन में यहां ऐसा बन जाएगा।
अभी जब आप अगला पार्ट देखेंगे इसके और क्वेश्चन, वहां सभी में ये चीज अप्लाई नहीं हो पाएगी। तो जो कायदे में इसके करने के तरीके होते हैं ऐसे प्रश्नों को, वो इसके अगले पार्ट में आपको सिखाएंगे। यहां तो चलिए ये डायरेक्ट मेथड यहां अप्लाई हो जाएगा तो कर दे रहे हैं। x की पावर 3 और x की पावर 2, यहां से कॉमन आप लेंगे x की पावर 2। आंसर इसके 3 ही आएंगे। जितनी घात होती है बहुपद की उतने ही उसके आंसर लाने पड़ते हैं। यहां से x की पावर 3 हटाएंगे तो x बचेगा और यहां से हटाएंगे तो 2 बचेगा। इन दोनों में एक जैसा क्या दिख रहा है? -1, तो बचेगा x - 2। x - 2 ये रहा और x - 2 ये रहा। इसे लिखेंगे आप केवल एक बार। अब बचेगा यहां पर x² - 1। ये एक फार्मूला बन जाएगा। अगर यहां पर बीजगणित में दो पदों पर स्क्वायर लगा हुआ हो तो एक बार उन्हें जोड़ देते हैं और एक बार उन्हें घटा देते हैं। तो 1 पे स्क्वायर अपनी मर्जी से लगा दे रहे हैं। अब फार्मूला ये बन जाएगा x - 2। ऐसे ही एक बार दोनों को जोड़ दो और एक बार दोनों को घटा दो। ये देखिए 3 इसके आंसर हो गए होंगे। 3 ही तो आंसर लाने थे, वो तीनों आंसर इसके आ गए। अगला क्वेश्चन देखिए। अब यहां पे आप देखेंगे तो कॉमन नहीं बना पा रहे हैं। तो जो कायदे में इस क्वेश्चन को करने का बिल्कुल प्रोसेस होता है, इस क्वेश्चन में आप सीख लेंगे। लगभग ये पूरे एक पेज पे क्वेश्चन कर पाते हैं बच्चे। बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझा दे रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा? हमें शेषफल प्रमेय का भी सहारा लेना पड़ेगा, भाग विधि भी करनी पड़ेगी और अंत में फिर गुणनखंड करने पड़ेंगे। आंसर तो आपको बिल्कुल क्लियर यहां पता होगा कि इसके 3 आंसर भैया लाके दिखाने हैं। सबसे पहले हम यहां पे क्या करेंगे? x की जगह पर कोई संख्या रखकर देखते हैं। एक गुणनखंड पहले पता करेंगे और एक गुणनखंड पता करने के लिए x की जगह आपके पास क्या क्या विकल्प है रखने के लिए। ऐसी संख्या यहां पे रख के देखो जिसे रखने पर यहां 0 आ जाए। अगर 0 आ जाएगा तो एक गुणनखंड हो जाएगा और एक गुणनखंड जब मिल जाए उसे यहां से हटा देंगे यानी भाग कर देंगे, तो ये क्वेश्चन 2 घात का बन जाएगा। और जब 2 घात का बन जाएगा तो 2 घात के तो गुणनखंड आप 4 लाइन में करना जानते ही है। तो रखकर क्या देखते हैं? जो लास्ट में 5 लिखा हुआ है ये -5 है, तो ये -5 जो है वो 1 से भी विभाज्य हो रहा है और 5 से भी विभाज्य हो रहा है। अब हम इस क्वेश्चन में या तो 1 रखकर देखें या -1 रखकर देखें, 5 रख के देखें या -5 रख के देखें। इनमें से 1, 2, 3, 4 कोई सी 4 संख्याएं जब आप रख के देखेंगे 100% 0 आपका आ जाएगा। और अगर नहीं, आप कह रहे हैं कि नहीं आ रहा है, तो आप क्वेश्चन गलत कर बैठे हैं कहीं पे। तो ऐसी कौन सी संख्या एक ही बार में आप पता करके देखें कि कौन सी संख्या रखें जिससे 0 एक बार में ही आ जाए। तो देखिए यहां माइनस तो कई जगह लगा हुआ है, तो हम माइनस की ही कोई संख्या रख के देखें, या तो ये रख के देखें या फिर ये रख के देखें। तो माइनस का यहाँ पे 1 या माइनस का 5 रख के देख रहे हैं और 0 उससे आ जाएगा। जैसे ही अपने लोग x बराबर -1 रखकर देखेंगे, अब आप यहां पे 1 जब रखेंगे तो देखिए -1 की पावर 3, 3 ऐसे ही -1 की पावर 2, 9 ऐसे ही ये -1, ये 5। -1 के ऊपर 3 है तो -1, 3 ऐसे ही ये बन जाएगा +1, ये बन जाएगा 9 एकम 9, ये बनेगा 5। ये -1, ये 3, ये 9, ये 5, -5 -3 -1, ये होगा -9 +9, 9 से 9 कैंसिल होके आपका आ गया 0। इसका मतलब ये हुआ ये -1 अगर यहां ले आए, इसे आप बहुत ध्यान से देखिए, तो आप कहेंगे x + 1 इसका एक गुणनखंड है। अब इसका एक गुणनखंड तो भैया x + 1 हो गया, लेकिन गुणनखंड एक थोड़ू है इसके गुणनखंड है 3।
x प्लस 1 अगर हम यहां से गायब कर दें, हटा दें, तो अभी इसके दो टुकड़े वहां पे रह जाएंगे, वो पता कर लेंगे। तो वो पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x प्लस 1 से हम इसे भाग करेंगे। जैसे ही x प्लस 1 से आप इसे भाग करेंगे बचे हुए क्वेश्चन को, तो बीज गणित का भाग भी यहां पे समझ लीजिए बहुत ध्यान से। x प्लस 1 से हम क्या करेंगे, जब देखिए इसके 3 आंसर होंगे, एक आंसर आपने x प्लस 1 बता दिया, अब x प्लस 1 को यहां से फेंक दो, हटा दो, तब यहां पे जो क्वेश्चन रह जाएगा बचेगा, उसके 2 आंसर और रह गए होंगे, उन्हें अलग से पता कर लेंगे। तो x प्लस 1 किसी चीज में से कैसे हटाएंगे, भाग ही तो करना है। जैसे 15 रुपए लिखे, अब मैं कहूं 15 में से 5 आप कम कर दो, तो घटाने को नहीं बोल रहा हूं, फैक्टर के रूप में 5 यहां से हटा दो, तो जब 15 में से 5 हटाएंगे 3 बचेगा। ऐसे इस क्वेश्चन से जब x प्लस 1 हटाएंगे, यहाँ x प्लस 1 है लिखा हुआ, आपको दिख नहीं रहा है। कई चीजें ऐसी होती हैं, जैसे मैथ में मैं कहूँ 100 है, वहां पे 50 लिखा है, अरे भैया है लिखा हुआ, 50 से वो कट रहा है। 100 में 5 लिखा है, 5 से कट रहा है। अब मैं कहूँ 100 में 3 लिखा है, 3 नहीं है, क्योंकि 3 से वो पूरा पूरा डिविजिबल नहीं है। तो जो यहाँ x प्लस 1 जब इसका आंसर है, तो ये इसका गुणनखंड भी बना दिया, आंसर तो -1 होगा। x प्लस 1 जब इसका गुणनखंड है, तो x प्लस 1 यहाँ लिखा हुआ है, हम उसे बस कम करना चाह रहे हैं। x का पहाड़ा कहां तक पढ़ेंगे कि x की पावर 3 आ जाए, तो x की पावर 2 तक पहाड़ा पढ़ेंगे। अब x की पावर 2 का पहाड़ा जब यहां तक पढ़ेंगे, तो x की पावर 3 आएगा, और x की पावर जब 1 तक पढ़ेंगे, तो ये 1x² आएगा। भाग करने के बाद चिन्ह बदलते हैं, इस पे माइनस लगाओ, और ये प्लस है तो इस पे भी माइनस। पहला पद कट जाएगा, -1 और -3, ये होगा माइनस का 4x², 9x बचा और 5 बचा, यही तो बचा होगा। अब क्या करेंगे हम, x का पहाड़ा यहां से कहां तक पढ़े कि -4 आ जाए, तो -4 लिख लो। x² यहां है ही और एक ये है, तो हमें लाना x² है, x तक पहाड़ा पढ़ो। जो पहला पद लिखा हुआ होता है बस उसे हम यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे, बाकी क्या बने हमें मतलब नहीं है। 4x की गुणा जब हम इस x से करेंगे, तो ये बनेगा 4x², और 4x की गुणा जब -1 से करेंगे, तो ये -4x। भाग करने के बाद चिन्ह बदलते हैं, यानी घटाते हैं, तो ये माइनस है तो प्लस मान लो, ये माइनस है इसे भी प्लस मान लो। पहला वाला कट जाएगा क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस है। 4x में से 9x कम करेंगे, तो ये 5x बचा होगा, और ये माइनस का 5। अब x का पहाड़ा पढ़ना है -5x तक, तो माइनस के 5 तक पढ़ लो, तो ये बन जाएगा माइनस का 5x माइनस का 5। भाग करने के बाद चिन्ह बदलते हैं, ये देखिए सभी क्या हो जाएगा, कैंसिल होके 0 आ जाएगा। जब हम इस क्वेश्चन में से x प्लस 1 को कम कर दे रहे हैं, तो जो हमें क्वेश्चन मिल रहा है वो ये मिल गया, x² माइनस 4x माइनस 5। अब सीधी सी बात है, 3 घात के 3 गुणनखंड लाने के लिए भाई एक गुणनखंड तो ये आ गया, 2 गुणनखंड आप यहां से पता कर लो। यहां से कैसे करेंगे, जो अभी आपको क्वेश्चन कराए बिल्कुल वैसे ही आपको सॉल्व करना है। 5 किसके पहाड़े में आता है कि घटाने पे 4 आ जाए, तो सीधी सी बात है आप इसे लिखेंगे 5 एकम 5। बीच वाले पद को केवल तोड़ लिया होगा, कैलकुलेट करेंगे तो x² माइनस के 5x, ये प्लस का 1x और ये माइनस का 5। इन दोनों में एक जैसा क्या दिख रहा है आपको, x, यहां बचा होगा x माइनस 5, इन दोनों में एक जैसा है 1, तो x माइनस 5 बचा होगा, और x माइनस 5 जब एक जैसा बन गया है, तो x माइनस 5 और x प्लस 1 ये आ गया। हमसे इसके गुणनखंड पूछे गए थे, तो इस क्वेश्चन के जो गुणनखंड आपसे पूछे गए हैं वो 3 आंसर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 आंसर देखिए कौन कौन से होंगे। एक तो गुणनखंड आपका ये x प्लस 1 आ गया था, ये रहा, और 2 गुणनखंड आपके ये आ गए थे। यानी ये जो क्वेश्चन मिलकर बना हुआ होगा वो इन 3 चीजों से मिलकर बना होगा, यही आपका क्या है, आंसर।
अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब आप कहें इसे शॉर्ट मेथड से आप कर सकते हैं, तो शॉर्ट मेथड से ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, क्योंकि ना तो यहाँ पे कोई सर्वक्षमता बन रही है और ना ही यहाँ से कॉमन लिया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को आपको सिर्फ यही लॉन्ग मेथड से ही करना चाहिए। अब आप सबसे पहले x की जगह कुछ रखकर देखेंगे, तो x की जगह क्या रखकर देखेंगे, जो यहाँ 20 लिखा हुआ है ये किसके संख्या से कट रहा है। देखिए 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है। अब ये जब कई संख्याओं से कट के दे रहा है तो हम उन्हीं में से कोई सी एक संख्या रख के देखेंगे। सभी संख्याओं पे प्लस के चिन्ह रखे तो हमें तो माइनस की संख्या कोई रखनी पड़ेगी, यानी x बराबर क्या करके देख रहे हैं, माइनस का 2 रखकर देख रहे हैं। और माइनस 2 रखने पे अगर 0 आ रहा है तो देखिए ये बनेगा माइनस के 2 की पावर 3, 13 ऐसे ही माइनस 2 की पावर 2, 32 ऐसे ही x की जगह माइनस 2 प्लस का 20, ये बन जाएगा माइनस का 8, 13 ऐसे ही ये बनेगा 4 और 32 दूनी 64 प्लस के 20, माइनस 8 ऐसे ही, 13 चौक 52, 64 ऐसे ही और ये 20, 52 और 20 कितने होते हैं 72, माइनस के 64 और माइनस के 8 कितने होते हैं 72, 72 से 72 चला जाएगा, 0 बचा होगा। और 0 का मतलब यही तो हुआ कि x माइनस 2 जो है वो इधर जब लाएंगे, आप ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस 2 जो है वो इसका क्या है, एक आंसर है, यानी हल है। अब एक हल है, माइनस 2 अगर उधर ले जाएंगे तो x प्लस 2 इसका क्या बन जाएगा, एक गुणनखंड बन जाएगा। अब आप कहें इसे ऐसे ही करके रख रख के देखकर चेक कर लो, तो भाई ये तरीका जो है वो कंपटीशन लेवल का बन रहा है। टेक्निकली जो 9th क्लास में आपको सॉल्व करके दिखाने चाहिए उस लेवल का नहीं है। x प्लस 2 इसका क्या है, एक गुणनखंड आपने बता दिया है। अब एक गुणनखंड x प्लस 2 है, x प्लस 2 हम यहां से क्या करेंगे, कम करेंगे। तो x प्लस 2 के लिए आप क्या करेंगे, x प्लस 2 से जो क्वेश्चन दे रखा है उसे भाग कर दो। इस पूरे क्वेश्चन से अगर x प्लस 2 हटाएंगे तो हमें पता लग जाएगा कि क्या संख्या यहां पे रह गई है। x का पहाड़ा कहां तक पढ़े कि x की पावर 3 आ जाए, भाई सीधी बात है, x की पावर 2 तक पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। x की पावर 2 का पहाड़ा अगर यहां तक पढ़ेंगे तो x की पावर 3 आ जाएगा, और इसका पहाड़ा जब 2 तक पढ़ोगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा। भाग करने के बाद चिन्ह बदल देते हैं, पहला वाला कट जाएगा, 13 में से 2 कम करेंगे, ये बचेगा 11x स्क्वायर, ये बन जाएगा 32x, ये 20 ऐसे ही उतार लो। x का पहाड़ा कहां तक पढ़े, 11 आ जाए तो 11 तक पढ़ोगे, और x यहां 2 है जबकि 1 तो है ही वहां, तो 1 तक पहाड़ा और पढ़ेंगे। 11x की गुणा जब इससे करेंगे तो यही आ जाएगा, और 11 दूनी कितने होते हैं 22x। भाग करने के बाद चिन्ह बदल देंगे, इससे ये कैंसिल, 32 में से 22 कम करेंगे तो 10x प्लस 20 बचा होगा। अब x का पहाड़ा कहां तक पढ़े, 10x आ जाए तो 10 तक पढ़ लो, x तो वहां पर है ही पहले से, ये 10x प्लस 20 बन जाएगा। भाग करने के बाद चिन्ह बदल देंगे तो ये माइनस होगा, ये माइनस, पूरा देखिए कैंसिल होकर क्या आ गया, 0 आ गया। 3 आंसर लाने थे, एक अपना ये आ गया, और पूरे क्वेश्चन में से जो आंसर आ गया जब उसे कम करेंगे तो क्वेश्चन अपना ये बचा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10। इसी के हमें क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। जब हम इसके गुणनखंड करेंगे तो 2 आंसर यहां से मिलेंगे, 10 के ऐसे गुणनखंड जो जोड़ने पर 11 बन जाए। तो आप ब्रैकेट में लिखेंगे 10 एकम, 10 और 1 को जोड़ेंगे तो 11 आएगा, और गुणा करेंगे तो 10 आएगा। जैसे ही इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो दोनों के साथ
x आ जाएगा। x यहां से अगर कॉमन ले लेंगे, देखिए तो x जब कॉमन लेंगे तो x प्लस 10 बचेगा, और 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 10 बचेगा। x प्लस 10 अगर दोनों से कॉमन ले लेंगे तो ये x प्लस 10 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1 बचा होगा। दो गुणनखंड हमें इसने बता दिए और एक हमारा वहां पे आ गया। तो टोटल जो इस क्वेश्चन के गुणनखंड थे वो कितने गुणनखंड आए होंगे? देखिए जो 3 गुणनखंड पूछे थे, 3 आएंगे, पूछे थोड़ू उसने ये थोड़ू कहा भैया 3 आंसर ला के दो, उसने तो ये कहा इसके गुणनखंड करो। तो पहला आंसर तो देखिए x प्लस 2 ये रहा, और 2 आंसर इसके ये रहे। ये आप चाहो तो इन्हें सीक्वेंस में लिख सकते हो, और चाहो तो ऐसे ही अगर छोड़ दें, ये भी तरीका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। अब इस क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, अगर आप देखेंगे 4 पद लिखे हुए हैं, तो इसे आप लॉन्ग मेथड से तो कर सकते हैं, इसे शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हैं, क्योंकि जब हम शुरू के 2 पदों से और लास्ट के 2 पदों से कुछ कॉमन लेंगे तो कॉमन यहाँ पे आ जाएगा। अब जब कॉमन आ जा रहा है तो सीधी सी बात भैया सवाल हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में जब आप देखेंगे तो इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन नहीं मिल पा रहा था, तो इस क्वेश्चन को मैं शॉर्ट मेथड से करा दे रहा हूं, और आप लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लॉन्ग मेथड जो और क्वेश्चन कराएं, जैसे इस मेथड से आप लोग इस क्वेश्चन को स्वयं कर लीजिए। मैं इसे आपको 4 लाइनों वाले मेथड से करा रहा हूं। देखिए 2y की पावर 3 y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, इन दोनों में एक जैसा आपको दिख रहा होगा, y की पावर 2 कॉमन ले लो तो यहां पे 2y बचेगा और यहां पे 1 बचेगा, और इन दोनों में आपको दिख रहा है -1 कॉमन ले लो, -1 कॉमन लेंगे तो यही बचेगा, जो यहां लिखा है वो यहां लिखा है। अब जो सेम संख्या आपने बना दी है उससे एक बार कॉमन लेके लिख दो, तो फिर बचा कौन होगा? y स्क्वायर माइनस 1। एक फार्मूला आप याद कर लो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अगर दो चीजों पर स्क्वायर लगा हो और बीच में माइनस चिन्ह हो, एक बार जोड़ दो उन्हें, एक बार घटा दो, तो आप कहेंगे यहां तो स्क्वायर नहीं है, तो लगा लो 1 ऐसी संख्या जिसके ऊपर कुछ भी लगा है तो हटा भी सकते हो, और अगर हटा हुआ है तो कुछ भी लगा भी सकते हो। इसके लिए कुछ बच्चे फुका हुआ फार्मूला कहते हैं। तो एक बार इन दोनों को जोड़ दो और एक बार इन दोनों को घटा दो। 3 आंसर उसके लाने थे, वो देखिए ये आ गए। आप चाहो तो इसे लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हो, आंसर तब भी यही आएगा जब आप इसमें लॉन्ग मेथड अप्लाई करेंगे। तो आज की इस पूरी प्रश्नावली को बहुत अच्छे से करा दिया गया। आप इस पूरी प्रश्नावली को अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि ऐसी सीरीज आपको 10th क्लास में मिलेगी, तो आप 10th क्लास में पहुंचने से पहले ही 9th क्लास में भैया ये पूरी तैयार कर लो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो अच्छे से आप इस पूरी एक्सरसाइज को तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको अगली एक्सरसाइज मिल जाएगी। थैंक यू।